जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे एच.एस. भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको श्रीमद् भागवत के 7वें अध्याय का महत्व बताऊंगा और इस कथा को जरूर श्रवण करें। इसके श्रवण करने से पितरों को वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। और इस 7वें जो अध्याय है इसमें यही बताया है कि पितरों की मुक्ति के लिए यह अध्याय सर्वोत्तम है। जिस दिन आप अपने पितृ की तिथि पर श्राद्ध करें तो इस अध्याय का पाठ जरूर करें पितृ के नाम से, और इसके पुण्य को पितरों को अर्पण करना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, मैं तुम्हें श्रीमद् भागवत के 7वें अध्याय का महत्व बताता हूं कि 7वें अध्याय का क्या महत्व है। प्राचीन समय में पाटलिपुत्र नगर में शंकर नामक एक ब्राह्मण रहता था। पाटलिपुत्र नगर बहुत ही विशाल था और उसमें शंकुकर नामक ब्राह्मण वैश्यवृत्ति किया करता था, यानी वह व्यापार करता था। व्यापार के माध्यम से उसने बहुत धन अर्जित किया, बड़ा पैसे वाला हो गया। लेकिन कभी भी उसने ना तो पितरों के लिए तर्पण किया, न पितरों के लिए अन्नदान किया, ना ही किसी देवता की पूजा करता था। वह सिर्फ धनी व्यक्तियों को ही अपने यहाँ पर आमंत्रित करता था, यानी राजा महाराजाओं को ही बुलाया करता था। उसके पुत्र थे, 4 पुत्र थे और वह बड़ा ही नास्तिक प्रगति का था। धन के प्रति ही उसकी आस्था रहती थी। वह दिन रात धन की चिंता में ही लगा रहता था कि किस प्रकार से मेरा धन और बढ़े। एक बार वह अपनी चतुर्थ शादी यानी चौथी शादी करने के लिए रास्ते में जा रहा था अपने सभी पुत्रों के साथ में। अचानक उसको किसी विषैले सर्प ने काट लिया। अनेकों प्रकार से औषधि की उपचार किया लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। उसने शरीर त्याग दिया और कुछ समय के बाद में वह भयंकर सर्प की योनि में प्रकट हुआ, क्योंकि उसका जो धन था, उसका जो मन था, वह अपने धन की तरफ ही था। जो इंसान अंतिम समय में भगवान के नाम को छोड़ करके मोह माया में पड़ता है, उसकी जो वृत्ति है, उसका जो मन है, वह धन की तरफ रहता है, तो वह सर्प योनि को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति धन रहते हुए भगवान का नाम उच्चारण करता है, पितरों के नाम से तर्पण करता है, पितरों के नाम से पूजा करता है, उसका धन कमाना भी सार्थक होता है, उसका जीवन भी सार्थक होता है। लेकिन व्यक्ति की बुद्धि जो है भ्रमित हो जाती है, वह धन को ही सब कुछ समझता है। इसलिए धन होते हुए भी अगर आपके पास अपार धन है तो उसके अच्छे कार्यों में लगाना चाहिए। पितरों के नाम से गौशाला बनवानी चाहिए, पितरों के नाम से कुआं, तालाब, बावड़ी आदि बनवाने चाहिए, पितरों के नाम से जल की व्यवस्था जगह जगह करनी चाहिए। अगर आपके पास धन पर्याप्त है तो आप गरीबों की सहायता करें, पितरों के नाम से भोजन कराएं, इसका बड़ा महत्व मिलता है। लेकिन इंसान मोह माया के बस में आकर के धन को ही सब कुछ समझता है और उसका एक एक दिन जो है व्यतीत होता रहता है। ऐसा ही उस शंकुकर नामक ब्राह्मण ने किया। उसका धन की तरफ मोह था और उसके अंतिम समय में उसका जो मन था वह धन की तरफ था, इसलिए उसकी सर्प की योनि प्राप्त हुई। वह बहुत भयंकर सर्प बन के अपने धन पर रहने लगा। एक बार उसके पुत्रों ने अपने पिता को सर्प की योनि में देखा। सभी ने विचार किया और उससे जो मंझला पुत्र था, रात को कुदाल लेकर के, क्योंकि सपने में उनको स्वर्ण भी दिखाई दिया, वह रात को कुदाल लेकर के और उस जगह पर गया जहां पर स्वप्न में अपने पिता को देखा था। उसने कुदाल लेकर के और बामनी को खोदना शुरू कर दिया। जैसे ही बामनी को खोद रहा था, उसके अंदर से भयंकर सर्प निकला जो उसका पिता था। उसने कहा, अरे मूढ़, तू कौन है और तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू मेरे यहाँ पर स्थान को भ्रष्ट नष्ट कर रहा है।
उसके पुत्र ने कहा, हे पिताजी, मैं आपका ही पुत्र हूँ, मैं शिव हूँ, आपका मंझला पुत्र। पिता ने कहा कि अगर तू मेरा पुत्र है तो मुझे इस बंधन से मुक्त कर। पिता की बात सुनकर के पुत्र ने कहा कि हे पिताजी, वह ऐसा कौन सा कार्य है जिससे आपकी सर्प योनि छूट जाएगी। पिता ने कहा, हे पुत्र, श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय के अलावा दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं जो मेरी मुक्ति कर सके। चाहे तू कितने भी दान पुण्य कर ले, तीर्थ यात्रा चला जा, कहीं भी चला जा, लेकिन अगर तुझे उद्धार करना है तो श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को भोजन करा। मेरी तिथि पर मेरे सामने, मेरी फोटो के सामने श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ कर, पाठ सुन, उसके पुण्य को मुझे अर्पण कर, जिससे मेरी मुक्ति हो जाएगी। शिव ने श्रीमद् भागवत कथा के 7वें अध्याय का पाठ किया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, जो व्यक्ति मोह माया को छोड़ करके मुझको जपता है, जो व्यक्ति इस संसार रूपी मोह माया को छोड़ करके मुझे ही अजन्मा अविनाशी समझ करके मेरी भक्ति करता है, उसको सायुक्त भक्ति प्राप्त होती है। यह इंसान माया के वश में होकर के मुझको नहीं जान पाते। मैं तेरे लिए एक रहस्यमय तत्व ज्ञान बताता हूँ। अर्थात हे अर्जुन, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश तथा मन, बुद्धि और अहंकार, ऐसे यह 8 प्रकार से विभक्त हुए मेरी प्रगति हैं। यह 8 प्रकार के भेदों वाले को अपरा तथा मेरी जड़ प्रगति है। और हे माँ बाबू, इससे दूसरे को मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रगति कहते हैं। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रगतियों से ही उत्पत्ति वाले और मैं संपूर्ण जगत का उत्पत्ति तथा प्रलय कालक रूप हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण मैं ही हूँ। हे धनंजय, धन मेरे से सिवा किंचन मात्र भी दूसरी वस्तु नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों के सदृश मेरे द्वारा गूंथा गया है। हे धनंजय, यह संपूर्ण सृष्टि मेरे से ही उत्पन्न होती है, मेरे में ही विलीन होती है। यह संसार का एकमात्र स्वामी मैं ही हूँ। जैसे माला में मोती को गूंथा जाता है, परोया जाता है, उसी प्रकार से मैंने संपूर्ण चरत को एक मणि माला में पोया हुआ है। हे अर्जुन, जल में रस तथा चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश और संपूर्ण वेदों का ओंकार तथा आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व में ही हूँ। हे अर्जुन, चंद्रमा सूर्य का जो प्रकाश है वह मैं ही हूँ। पुरुषों में जो बल होता है वह मैं ही हूँ। पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज और संपूर्ण भूतों में उनका जीवन मैं ही हूँ। जिससे वे जीते हैं वह मैं ही हूँ और तपस्वियों का तप मैं हूँ। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन कारण मेरे को ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। हे अर्जुन, मैं तपस्वियों का तप हूँ। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ, बलियों का बल हूँ। हे भरतश्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्त और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ। सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्रों के अनुकूल काम हूँ। और भी जो सत्य गुण हैं, उत्पन्न होने वाले भाव हैं, और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तो मेरे ही होने वाले ऐसा जान। परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मेरे में नहीं है। यानी सभी गुणों से उत्पन्न व्यक्ति, सभी गुणों से उत्पन्न गुण मैं ही हूँ, लेकिन मैं उनसे आसक्त नहीं होता हूँ। वह मुझे बांध नहीं सकते, मैं उनका स्वामी हूँ। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से अर्थात राग देश आदि प्रकारों से और संपूर्ण विषयों से यह सब संसार मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को तत्व से नहीं जानते। हे भरतश्रेष्ठ, इन तीनों गुणों से यानी सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों में बंधे हुए व्यक्ति सत्वगुणी तो मुझे जानते हैं, लेकिन रजोगुणी और तमोगुणी मुझे नहीं पहचान पाते। ऐसा सुगम उपाय होने पर भी यम द्वारा जो मरे हुए ज्ञान वाले और आसुरी स्वभाव को धारण किए हुए तथा मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूल लोग मेरे को नहीं बचते। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म वाले अर्थार्थी, अर्थ जिज्ञासु और ज्ञानी
अतः निष्कामी ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मेरे को भजते हैं। हे भरतश्रेष्ठ, जो तत्व ज्ञानी होते हैं, जो भक्ति वाले होते हैं, जिज्ञासु होते हैं और निष्काम भाव से मुझे भजने वाले मेरे को जान पाते हैं, वही व्यक्ति मेरे को समझ पाते हैं। हे अर्जुन, जो विषय युक्त पुरुष हैं, वे तो अपने स्वभाव से मेरे हुए तथा उन भोगों की कामना द्वारा ज्ञान से भ्रष्ट हुए उस नियम को धारण करके, अर्थात जिस देवताओं की पूजा के लिए जो नियम लोक में प्रसिद्ध हैं, उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं, अर्थात पूजते हैं। जो सकामी भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की मैं उसी देवता के रूप में प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो जिस रूप में जिस देवता को पूजता है, मैं उसी रूप में उसकी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। ऐसा होने पर भी सब मनुष्य मेरा भजन नहीं करते। इसका कारण है यह कि बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुसक तथा जिससे उत्तम और कुछ भी नहीं, ऐसे अविनाशी परम भाव को, अर्थात अजन्मा अविनाशी हुआ भी अपनी माया से प्रकट होता हूँ, ऐसा स्वभाव को तत्व जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद परमात्मा को मनुष्य की भांति जानकर मेरी भक्ति नहीं करते। हे अर्जुन, कुछ अज्ञानी लोग होते हैं जो मुझे जन्मा मरना हुआ जानते हैं। वह जानते हैं कि मैं मनुष्य रूप में जन्म हुआ हूँ, मैंने मनुष्य रूप धारण किया हुआ है, इसलिए मुझे नहीं बचते। वह अज्ञानी है और मोह माया के चक्कर में फंसे हुए हैं। जो व्यक्ति, हे अर्जुन, पूर्व व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, यानी जो पहले हो चुके हैं, आगे होने वाले हैं और जो चल रहे हैं, मैं सभी काल के बारे में जानता हूँ कि आगे क्या होने वाला है, क्या हो चुका है और क्या हुआ है। परंतु निष्काम भाव श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग देश आदि द्वंद्व रूप मोह से मुक्त हुए और दृढ़ निश्चय वाले पुरुष मेरे को सब प्रकार से भजते हैं। जो मेरे शरण में आकर जीवन मरण को मेरे प्रति त्याग देते हैं, वह पुरुष ब्रह्मलोक को और विष्णु लोक को जाते हैं। जो सब कुछ मेरे लिए अर्पण कर देते हैं, मैं उनकी सहज ही मुक्ति कर देता हूँ और उनको वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। जय श्री कृष्ण।